हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम क्लास 10th का जो काव्य खंड का चैप्टर नंबर 12 है, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसे हम पूरी तरह से अच्छे से जो सीधी तरह दिमाग में अटैक करे इस तरीके से हम याद करा देंगे। आप उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे याद कर लेंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि दिखने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। चलिए, तो आज हम इस चैप्टर का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे। जो चैप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, इस चैप्टर का नाम है। यह है काव्य खंड, जो काव्य खंड का 12वां चैप्टर है। इस चैप्टर से आज हम पूरे जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा उसे हम अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर हम 1 पे आते हैं। क्वेश्चन है, रेन मारिया सिल्के द्वारा रचित कविता है। रेन मारिया सिल्के द्वारा रचित कविता है। ऑप्शन में है मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊँगा फिर, अक्षर ज्ञान, हमारी नींद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेरे बिना तुम प्रभु, जो अभी अभी हम चैप्टर का हेडिंग में लगाए थे। इसका आंसर होगा मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। रेन मारिया सिल्के, रेन मारिया सिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? रेन मारिया सिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन में है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जर्मनी। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। रेन मारिया सिल्के के पिता का नाम था। रेन मारिया सिल्के के पिता का नाम था। ऑप्शन में है जॉनी रिल्के, जोसेफ सिल्के, रिल्के जॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जोसेफ रिल्के। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉरी दोस्तों, यहाँ नार ना होगा, यहाँ होगा रेन मारिया सिल्के होगा। यहाँ होगा रेन मारिया सिल्के। तो क्वेश्चन है, रेन मारिया सिल्के ने शिक्षा पाई थी। रेन मारिया सिल्के ने शिक्षा पाई थी। कहाँ से पाई थी? ऑप्शन है लंदन विश्वविद्यालय, प्राग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राग विश्वविद्यालय। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए, क्वेश्चन हम देखते हैं। बोला जा रहा है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज किस प्रकार की रचना है? द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज किस प्रकार की रचना है?
ऑप्शन में है कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कहानी संग्रह। इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों कहानी संग्रह। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनकी द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? यानी कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ऑप्शन में है दिनकर, निराला, धर्मवीर भारती, प्रयाग शुक्ल। तो इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धर्मवीर भारती होगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है? कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है? ऑप्शन में है भगवान, भक्त, गृहस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भक्त। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ के भी नहीं होगा, कवि होगा, बहुत टाइप में मिस्टेक है। कवि ने जलपात्र किसे कहा है? कवि ने जलपात्र किसे कहा है? ऑप्शन में है पानी रखने के बर्तन को, भक्त को, भगवान को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भक्त को। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। कवि क्या सूखने की बात कहता है? कवि क्या सूखने की बात कहता है? ऑप्शन में है पानी, नदी, कपड़ा, मदिरा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मदिरा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? ऑप्शन में है भगवान, भक्त, मानव, दानव। इसका जो आंसर होगा वो होगा भगवान। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। किसके बिना प्रभु गृहहीन है? यहाँ प्रभु होगा। किसके बिना प्रभु गृहहीन है? ऑप्शन में है पूजा के बिना, अगला है मंत्र उच्चारण के बिना, दास के बिना, अवतार के बिना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंत्र उच्चारण के बिना। पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन में है खराव को, पद चिन्ह को, दास को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दास को। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है।
लहूलुहान कौन भटकेगा, लहूलुहान कौन भटकेगा। ऑप्शन में है भक्त, भगवान, दानव, भगवान और पैर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भगवान और पैर। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। किसका शानदार लवादार गिरा हुआ है, किसका शानदार लवादार गिरा हुआ है। ऑप्शन में है प्रभु, राजा, देवता, भक्त। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रभु का। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। के पोल का अर्थ होता है, के पोल का अर्थ होता है। ऑप्शन में है सिर, ललाट, गला, चेहरा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गला। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। निर्वासित का शाब्दिक अर्थ होता है, निर्वासित का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन में है परवास, आवास, बेघर, घर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेघर। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। रेन मारिया सिल्के किस भाषा के कवि है, रेन मारिया सिल्के किस भाषा के कवि है। ऑप्शन में है जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जर्मन। चलिए चलिए तो हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद यानी कि रूपांतरण किसने किया। यानी कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया। ऑप्शन में है रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धर्मवीर भारती। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए तो क्वेश्चन देख रहे हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव में है। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव में है। ऑप्शन में है श्रृंगार में, वीर में, भक्ति में, अद्भुत में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भक्त में। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। ऑप्शन में है कवि के भाल पर, कवि के ओठ पर, कवि के नयनों पर,
कवि के कपोल पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कवि के कपोल पर। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है कवि किसके स्वाधीन होने की बात कहता है। कवि किसके स्वाधीन होने की बात कहता है। ऑप्शन में है फल, दूध, मिठाई, मदिरा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मदिरा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है। ऑप्शन में है रेनर मारिया शिल्के, सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर अज्ञेय। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेनर मारिया शिल्के। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है। रैन मारिया शिल्के का जन्म कब हुआ था। रैन मारिया शिल्के का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन में है 4 जनवरी 1873, 4 जनवरी 1874, 4 दिसंबर 1875, 4 फरवरी 1876। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 दिसंबर 1875। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है। रेन मारिया शिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। रेन मारिया शिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन में है जापान, यहाँ जर्मन होगा, जर्मनी, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, कंबोडिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जर्मनी। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 25 है। चलिए क्वेश्चन है रेनर ने पिताजी का क्या नाम था। यानी कि रेनर के पिताजी का क्या नाम था। ऑप्शन में है पीटर शिल्के, जॉनसन शिल्के, विलियम्स शिल्के, जोफेस रिल्के। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जोसेफ रिल्के। क्वेश्चन है 26 नंबर रेनर के माताजी का क्या नाम था। रेनर के माताजी का क्या नाम था। ऑप्शन में है मरियम, मैरी, सोफिया, मारिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोफिया। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 28 है। चलिए क्वेश्चन है जो भक्त रील के प्रभु से क्या कहता है। भक्त रील के प्रभु को से क्या कहता है। ऑप्शन में है प्रश्न, सजाद, प्रार्थना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रश्न।
चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 28 है। रिल्के की कहानी संग्रह है। रिल्के की कहानी संग्रह है। ऑप्शन में है लाइफ एंड सॉन्ग्स, टेलर ऑफ अलमाइटी। अगला है लॉरेंस सेक्रीफाइड, और लास्ट है एडवेंट। इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 29 है। रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु। रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु। तो इसका जो ऑप्शन है वो है भावनात्मक रहस्यवाद, कवि भक्त, और हास्यात्मक, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भावात्मक साम्य रहस्यवाद। भावात्मक रहस्यवाद। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? ऑप्शन में है जलपात, सेवक, भक्त, गुलामी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जलपात्र। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 31 है। रिल्के का काव्य संग्रह है। रिल्के का काव्य संग्रह है। ऑप्शन में है लॉरेंस सकीरियफाइड, लाइफ एंड सेक्सम एंड वेट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 32 है। रिल्के का मुख्य उत्पाद है। रिल्के का मुख्य उत्पाद है। ऑप्शन में है लाइफ एंड सैंगसॉन्ग, दूसरा है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेंस ब्रिज। तो इस और अगला है लॉरेंस सकीरियफाइड एजेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेंस ब्रिज। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 33 है। शानदार क्वेश्चन है, शानदार लवादार किसका गिरा जाएगा? यानी कि शानदार लवादार किसका गिर जाएगा? ऑप्शन में है कवि, सेवक, प्रभु, गुलाम, सॉरी पुतला। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, चलिए तो हम इसका जो आंसर हो जाए होगा वो होगा प्रभु का। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है।
लंबादा का शाब्दिक अर्थ है, लंबादा का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन में है चोंगा, पुतला, सूरत। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चोंगा। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 35 है। चलिए तो यही चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से याद कर रहे होंगे। चलिए तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। रेन मारिया सिल्के का निधन कब हुआ और क्या? रेन मारिया का सिल्के का है तैयो चाहे निधन का है तैयो एक ही बात है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन है कितना कितना देखिए, ऑप्शन है 29 दिसंबर 1926। तो ये नहीं होगा। 29 दिसंबर 1936, 9 जनवरी 1928, 9 जनवरी 1938। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 29 दिसंबर 1926। चलिए तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं